देखिएगा क्या है, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 10 की गणित में एक्सरसाइज हमारी है 3.2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा लिया है 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको दिए गए। अब इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए, हम पहला क्वेश्चन लिए। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा, पहला क्वेश्चन में। तो देखिएगा, जो ज्ञात करना है हमको, उसी को हमको क्या करना है, मान के चलना है। ठीक है, तुमको ज्ञात क्या करना है, संख्याएं। क्या, हमको संख्याएं ही नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, माना। पहले हल लिखेंगे, हल, और इसमें लिखेंगे माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या है, y है। ये हमको मान लेना। ठीक है, माना बड़ी संख्या क्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार शर्त नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो बड़ी वाले से छोटी वाली को घटा दो, तभी तो अंतर आएगा भाई। बड़ी वाली को छोटी वाली घटा दो, उनका अंतर कितना है, 26 है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा, x माइनस वाई बराबर 26। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतर। दो संख्याओं को घटाने पर जो उनका अंतर का मतलब, आपको जैसे 10 और 7 के बीच का अंतर पूछ दिया जाए तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। 7 और 10 के बीच का अंतर पूछ दिया जाए तो कितना आएगा, 3। आपको सदैव याद रखना है, जब अंतर ज्ञात करना हो तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाना है। ठीक है, तो इसका क्या है, अंतर हमारा क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, अब दूसरी शर्त क्या है, हमसे कह रहा है, शर्त नंबर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि देखिएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये हमसे कह रहा है दूसरी शर्त में, एक संख्या मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसकी, बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। छोटी संख्या क्या, y है, और बड़ी संख्या क्या, x। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या होगी, 3 गुनी। अब दोनों को यदि बराबर लिखें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, तभी दोनों क्या होंगी, बराबर। क्योंकि ये 3 गुनी है, तब ये 3 गुनी हो पाएगी जब छोटी में 3 का गुणा करेंगे। तो ठीक है, तो क्या आएगा दूसरी शर्त हमारा आ जाएगा, x बराबर 3y। इसको समीकरण क्या कर लेते हैं, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण हमारा सेकेंड हो गया। अब देखिएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन, यहाँ पे हमको समीकरण 1 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x या हमारा x का मान निकला रखा है, x के बराबर हमारा पहले से है, तो इसमें समीकरण 3 भी बनाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हम सीधे क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो लिख लेंगे, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, अब प्रतिस्थापित कर दो तो हम इधर रख देते हैं, क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, 3y। तो रखते हैं, तो 3y माइनस y, x की जगह हमने क्या रख दिया, 3y, और y पहले से है, इसके बाद बराबर कितना है, 26। ठीक है,
अब इसको घटाओ, इस 3 बाई से 1 बाई चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बाई, तो ये 2 बाई बराबर 26, गुणा वाला भाग में चला जाएगा, बाई बराबर 26/2, काट दो, बाई बराबर कितना आएगा 13। अब बाई का मान किस में रख दो, समीकरण 2 में, तो वाई का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने को, ठीक है। तो रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 3 इंटू बाई की जगह कितना रखना है, बाई की जगह 13 आया, तो 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 × 39, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, x का मान, और ये क्या है y का मान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, हमारी जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितनी है 39 है, और छोटी संख्या कितनी है 13 है, क्योंकि बड़ी संख्या हमने कितनी मानी थी एक, तो x कितना आया है 39 आया है, और छोटी संख्या कितनी मानी y, तो y कितना है 13, तो ये इसका क्या है आंसर है, लिख लीजिएगा इसको।